2023 में मेरा खुद का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था ड्यू टू P2P, जो कि मैंने बाइबिट एक्सचेंज के थ्रू किया था। सेम प्रॉब्लम आपने भी फेस किया होगा या फिर करने वाले हो। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीक्वेंटली फ्रीज हो रहे हैं। P2P स्कैम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आप यूज़ करते हो या फिर अमाउंट होल्ड करते हो, देन डेफिनेटली आपको अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई एक्सचेंज हैक हो रहा है या फिर एक्सचेंज भाग जा रहा है या फिर आपके अमाउंट को होल्ड कर दिया जा रहा है, यानी आपको बैन कर दिया जा रहा है, जो कि मैंने फेस किया था बिटगेट में। मेरा खुद का अकाउंट को बिटगेट में बैन कर दिया गया है। एंड फ्रॉड का बात करें तो आपको FTX कोलैप्स का पता होगा, वहाँ पे कितने लोगों का मिलियंस ऑफ डॉलर फ्रीज हो गया था। आपको वजीरेक्स का पता होगा, बिंगएक्स का पता होगा। सो इसका सॉल्यूशन मुझे परमानेंटली मिल चुका है, जो कि है P2P.me। P2P.me बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट ऐप है, जहाँ पे कोई KYC आपको नहीं करना पड़ता है एंड आपको नॉन कस्टडियल वैलेट भी मिलता है, जिसका कस्टडी आपके हाथ में होता है। एंड ट्रस्ट का बात करें तो बैक्ड बाई कोइनबेस वेंचर, मल्टी कॉइन कैपिटल, इन्होंने $2 मिलियन का फंडिंग भी रेज कर रखा है। टोटल वॉल्यूम्स आप देख सकते हो, ऑर्डर्स देख सकते हो, एक्टिव यूज़र देख सकते हो। आप अपने USDC को डायरेक्टली फियाट में यूज़ कर सकते हो, बिना कोई बैंक में फंड्स को लिए हुए। डायरेक्ट वैलेट के थ्रू आप QR कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो अपने नेटिव करेंसी, जैसे INR हो गया। इसको मैं प्रैक्टिकली वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को आराम से पूरा देखना। पहली बार चैनल पे आए हो तो आप लोग चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे P2P.me को यूज़ करना है। सबसे पहले मैं लिंक आपको दे दूंगा, डायरेक्ट हमारे लिंक के थ्रू आना, क्रिएट कर लेना जीमेल के थ्रू। जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे, आपका स्मार्ट वैलेट क्रिएट हो जाएगा। इनका वैलेट नॉन कस्टडियल है, यानी आपका वैलेट का जो कस्टडी है आपके हाथ में होगा। सिंपल सा वैलेट पे क्लिक करो, मैनेज वैलेट पे क्लिक करो, जो प्राइवेट की है इसको आप लोग सेव कर लेना। अब आप यहाँ पे किस तरीके से बेसिकली स्कैन टू पे कर सकते हो, सेल USDC कर सकते हो या फिर बाई USDC कर सकते हो, फटाफट बताता हूँ। सबसे पहले कुछ अमाउंट ऑफ USDC यहाँ पे आप डिपॉजिट कर लेना, तभी जाके आप स्कैन टू पे सेल USDC यूज़ कर पाओगे। सिंपल सा वैलेट पे क्लिक करो, रिसीव पे क्लिक करो एंड जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप लोग USDC बेस चेन पे डिपॉजिट कर देना। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, आप लोग ईजिली कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्कैन एंड पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप जितना अमाउंट ऑफ मनी पे करना चाहते हो वो यहाँ पे डाल देना। जैसे मान लो मुझे 100 रुपीज़ करना है, तो सिंपल सा 100 रुपीज़ यहाँ पे मैं इनपुट डाल देता हूँ। उसके बाद प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना, देन आपका जो पेमेंट है विदिन 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने किया था। एक शॉपकीपर को मैंने बेसिकली 100 रुपीज़ पे किया था, जो कि विदिन 1 मिनट के अंदर हमारा पेमेंट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, UPI में आपका पेमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, बट इधर आपको 1 मिनट के आसपास वेट करना पड़ेगा। अगर मान लो कभी आप जल्दी में हो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, अदरवाइज़ नॉर्मली आप इसको यूज़ कर सकते हो। 1 मिनट के अंदर आपका पेमेंट हो जाएगा एंड रिस्क फ्री, क्योंकि आपका कोई भी बैंक अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा, आप डायरेक्टली अपना USDC यूज़ कर रहे हो। अब हमारा जो नेक्स्ट है सेल USDC। अब यहाँ पे सेल USDC में आप जितना अमाउंट का USDC सेल करना चाहते हो, मान लो मुझे यहाँ पे इतना अमाउंट का USDC सेल करना है, थोड़ा मैं कम करके दिखाता हूँ, ओके, लाइक इतना। तो कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे आपको अपना UPI ID डालना पड़ेगा, तो मैं फटाफट अपना UPI ID डाल के फर्दर दिखाता हूँ। हमने UPI ID यहाँ पे डाल दिया। अब जस्ट प्लेसिंग ऑर्डर यहाँ पे हो रहा है, इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है प्लेस हो रहा है। यहाँ पे कुछ टाइम आपको लग सकता है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया 20 to 90 सेकेंड्स। तो आपको इस पेज पे 20 to 90 सेकेंड्स वेट करना पड़ेगा। मर्चेंट आपका जो ऑर्डर है एक्सेप्ट करेगा एंड जैसे एक्सेप्ट करेगा आपका पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से देख पा रहे होंगे, देखते कितना टाइम पे यहाँ पे हमारा पेमेंट रिसीव होता है। अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने टाइम बता रखा है, देख सकते हो बहुत जल्दी यहाँ पे हमारा जो डिटेल है सेंड हो चुका है। अब यहाँ पे पेमेंट थोड़ा सा प्रोग्रेस में है, तो कुछ टाइम में हमारा जो पेमेंट है फाइनली हमें मिल जाएगा। मर्चेंट एक्सेप्ट कर लिया है, डिटेल्स हमारा सेंड हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी मर्चेंट्स है वो पे करेगा, तो हमारा यहाँ पे रिसीव हो जाएगा जो भी हमारा UPI ID है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, जितना इन्होंने टाइम दे रखा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। बहुत ज़्यादा इजी है। अब यहाँ पे P2P क्यों रिस्की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट सिस्टम होता है। जैसे $1 का यहाँ पे इन्होंने लिमिट रख लिया है, तो जो भी स्कैमर्स होगा यहाँ पे $1 का क्या ही यहाँ पे स्कैम करेगा। तो जो भी यहाँ पे बंदे होते हैं, जो भी मर्चेंट्स होते हैं, वो सारे रियल होते हैं, राइट। एक तो लिमिट सिस्टम इनका है जो कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को सिक्योर बनाता है एंड दूसरा यहाँ पे ZK वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे जो भी ZK वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा टफेस्ट है, जैसे बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे करने पड़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनका जो लिमिट है वो इंक्रीज़ होता है। तो जो भी यहाँ पे ZK वेरिफिकेशन करेगा तो चांसेस यहाँ पे कम रह जाएगा फ्रॉड होने का, राइट।
और यहाँ पे रेपुटेशन पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, जितना ज़्यादा यहाँ पे आप लाइक करोगे एक्टिविटीज़, उसके बिहाफ पे आपको आरपी मिलते हैं, यानी रेपुटेशन पॉइंट्स। जितना ज़्यादा रेपुटेशन पॉइंट्स उतना ज़्यादा यहाँ पे ट्रस्ट, राइट। सो यहाँ पे आपको बेसिकली 2 से 3 मिनट लग सकता है, ठीक है, एस्टिमेटेड टाइम आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होने के लिए, राइट। सो इन्होंने कुछ यहाँ पे थोड़ा बता भी रखा है कि लिमिट सिस्टम है यहाँ पे, स्मार्ट लिमिट सिस्टम, जो कि यहाँ पे सिक्योर करता है फ्रीज, नो फ्रीज करके, राइट। सो जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर दिया। फिर यहाँ पे अगर मान लो स्टक हो जाता है आपका फंड्स वगैरह, तो आप यहाँ पे अनफ्रीज भी करा सकते हो, जो कि इनका सपोर्ट सिस्टम है, जिसके थ्रू यहाँ पे आप चाहो तो अनफ्रीज करा सकते हो, राइट। मान लो बाई चांस हो भी जाता है, तो जिसका चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, यानी ना के बराबर है, बट स्टिल हो जाता है, स्टिल इन्होंने फीचर दे रखा है स्टक फंड्स क्विक सपोर्ट, राइट। तो आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे अनफ्रीज करने में टीम हेल्प कर सकता है, ओके, यानी आपका फ्रोजन अकाउंट को यहाँ पे अनफ्रीज करने में हेल्प करेगा, राइट। ओके, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव बैंक अकाउंट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी करके भी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पे बोला है कि यूज़ अ सेपरेट बैंक अकाउंट जस्ट फॉर योर क्रिप्टो ट्रेड्स। मान लो आपको यहाँ से P2P करना है, तो स्टिल आपको रिकमेंड किया जा रहा है, और मेरे तरफ से भी ये रिकमेंडेशन है कि आप बेसिकली सेपरेट बैंक अकाउंट यूज़ करो, यानी जिसमें आप P2P करोगे ना, चाहे वो P2P.me से हो या फिर कहीं से भी हो, आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट यूज़ करो, क्योंकि आपका अगर कुछ भी चांस में बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अपना ऑल्टरनेटिव यूज़ किया करो बैंक अकाउंट। उसमें जब आपका P2P अमाउंट रिसीव हो जाए, मान लो यहाँ से आप जो अमाउंट रिसीव करते हो, फिर उस अमाउंट को आप लोग कैश में विड्रॉल कर लो, फिर कैश में आप लोग अपने सेकेंडरी अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। तो ये सेफेस्ट तरीका होता है। अपना बाई USDC पे, तो यहाँ पे अगर आपको USDC बाई करना है, सिंपल से आप डालो, कंटिन्यू करो, एंड यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना पड़ेगा। तो थोड़ा मैं अमाउंट यहाँ पे कम कर देता हूँ, लाइक इस तरीके से, कंटिन्यू, प्रोसीड। ओके, तो यहाँ पे देखो अपना आपका प्लेसिंग ऑर्डर हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे मर्चेंट एक्सेप्टिंग करके है, फिर मर्चेंट यहाँ पे पे करेगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, राइट। सो यहाँ पे पे मर्चेंट आ चुका है। अब मर्चेंट का जो भी यहाँ पे आईडी है, उस पर आपको अमाउंट पे करना है। जैसे आप पे कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग USDC हो जाएगा, यानी आपका जो पेमेंट है सक्सेस हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फटाफट। जैसे आप लोग पे कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर देना, एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस करेगा, एंड आपका USDC आपको मिल जाएगा। जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वेरीफाइंग किया जा रहा है। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा, आपको USDC मिल जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे भी वेट कर लेते हैं। सो हमारा यहाँ पे डन हो चुका है। अब हम होम पेज पे आते हैं। तो इजीली आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, एंड स्कैन टू पे कर सकते हो। सारा कुछ मैंने यहाँ पे आपको इजीली समझा दिया। अब आप अपना अगर लिमिट को बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीज़ करना चाहते हो, देन यहाँ पे इंक्रीज ट्रांजेक्शन लिमिट पे क्लिक करना, एंड आपको यहाँ पे जेट के वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जेट के वेरिफिकेशन यानी आपका जो भी सोशल वेरिफिकेशन है, वही जेट के वेरिफिकेशन है। और जेट के वेरिफिकेशन जो आप करोगे, इसका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। जितना भी ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे कर रहे हो ना, सारा का सारा जीरो फी पे बेस्ड है, यानी कोई भी आपको ट्रांजेक्शन पे फ़ी वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा, गैसलेस है। एंड अगर बात करें यहाँ पे लिमिट का, तो आपको लिमिट मिलता है, जैसे कि देख पा रहे होंगे। अगर आप जेट के वेरिफिकेशन नहीं करते, तब आपको बाइंग लिमिट $1 का है, एंड सेलिंग लिमिट आपका $100 का है। बाई ऑर्डर आप 1 कर सकते हो, सेल ऑर्डर आप यहाँ पे 10 कर सकते हो। अगर जेट के वेरिफिकेशन आप कर देते हो, तब आपका बाई लिमिट यहाँ पे 500 हो जाता है, सेल लिमिट भी आपका 500 हो जाता है। बाई ऑर्डर यहाँ पे 5 एंड सेल ऑर्डर आपका सेम 10 होता है। सो जेट के वेरिफिकेशन आप करते हो, तो आपका जो भी डेटा होगा किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। सो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे जेट के वेरिफिकेशन आप कर पाओगे, जिससे आपका लिमिट बेसिकली इंक्रीज़ होता है। तो उसके लिए आपको इंक्रीज ट्रांजेक्शन लिमिट पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वेरीफाई सिक्योरली इंक्रीज लिमिट्स। सो जितना भी यहाँ पे बेसिकली सोशल मीडिया क्रेडेंशियल है, उसको कंप्लीट करना है, यानी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले एक्स का, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्स वेरीफाई कर रखा है। तो सिंपल सा आप वेरीफाइड पे क्लिक करो, ठीक है, एंड सिंपल सा आपको अपना एक्स को कनेक्ट करना है, वेरीफाई करना है। आफ्टर डैट आपका यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा, और आपको 0.5 USDC रिवार्ड भी मिलेगा, जो आपके वैलेट पे क्रेडिट हो जाएगा। और आपका जो लिमिट है $50 यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो, मेरा भी बाइंग लिमिट $200 है। सो यहाँ पे इंस्टाग्राम भी आप अगर कनेक्ट करते हो, तो उसका भी यहाँ पे आपको 50 लिमिट मिल जाएगा, और 0.5 USDC रिवार्ड मिल जाएगा। ऐसे ही करके आप चाहो तो गिटहब, लिंक्डइन भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको USDC यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी जाके आप स्कैन टू पे कर सकते हो, या फिर सेल USDC कर सकते हो, या फिर आप वैलेट में होल्ड करके रख सकते हो। सो पहला तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सिंपल सा रिसीप पे क्लिक करके आप QR के थ्रू या फिर एड्रेस के थ्रू पे कर सकते हो। सबसे सिंपल तरीका ये है। और कभी आपको मान लो यहाँ से USDC कहीं पे भेजना हो, तो सिंपल सा आप कोई भी एक्सचेंज का एड्रेस यहाँ पे
डाल सकते हो एंड सेंड कर सकते हो, जो कि आपका USDC एड्रेस होगा बेस नेटवर्क पे। फिर यहाँ पे आपको एक और तरीका मिलता है, जो कि यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेसिकली एक तो नॉर्मल वाला जो मैंने बता दिया, एक है आपका कोई भी चेन पे अगर फंड्स है तो उसको डायरेक्टली आप USDC बेस में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि ब्रीज है बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरा वैलेट ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लो कौन सा नेटवर्क पे आपको करना है। जैसे मान लो आर्बिट्रम में करना है तो आर्बिट्रम में आपको क्या करना है वो यहाँ पे बताया जाएगा। तो सब मान लो मुझे यहाँ पे आर्बिट्रम ETH ही करना है तो वो डाल दो। अब कितना अमाउंट यहाँ पे करना है, मान लो 50% करना है, 50% यहाँ पे डालो। जितना अमाउंट डालना है आप मैनुअली डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपका डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, डिपॉजिट पे क्लिक कर देना। ओके, अब यहाँ पे आपका वैलेट में ट्रांजेक्शन का आएगा। तो सिंपल सा हमारा यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है। इसी तरीके से आप लोग कोई भी चेन से डिपॉजिट कर सकते हो USDC बेस में। जस्ट आपको ब्रीच करना पड़ेगा एंड हमारा फंड देखो रिसीव हो चुका है। अब विड्रॉल करना है तो विड्रॉल में भी आप चाहो तो विड्रॉल कोई भी चेन में यहाँ पे कर सकते हो, क्रॉस चेन विड्रॉल है, ठीक है। अब मान लो USDC को कोई भी चेन में यहाँ पे कर सकते हो, जस्ट यहाँ पे ब्रीच करना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कैसे यहाँ पे आपको बेसिकली मल्टी चेन पे विड्रॉल या फिर डिपॉजिट करना है। P2P.me में आपको रेफरल सिस्टम भी मिलता है, जहाँ पे आप किसी को रेफ़र करते हो तो उनका ओवरऑल वॉल्यूम में 1% मिलता है, जो कि आप क्लेम कर सकते हो। बट रेफरल आपका तभी काम करेगा जब आपका रेफरल का 150 रेपुटेशन पॉइंट्स होंगे, यानी RP, जो कि जेट के वेरिफिकेशन करने के बाद होगा। मान लो आप यहाँ पे 50 जेट के वेरिफिकेशन अर्न कर रहे हो तो उसका बेसिकली आपका हो जाता है 50 रेपुटेशन पॉइंट्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे मान लो किसी ने X यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, लिंक्डइन वेरीफाई कर दिया, तो आपका जो रेफरल जितना भी अब वॉल्यूम बनाएगा उसका 1% आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है उसके आंसर्स आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले P2P किस तरीके से हमारा अकाउंट फ्रीज फ्रॉड से प्रोटेक्ट करता है। इनका 3 डिग्री प्रोटेक्शन सिस्टम है। पहला जहाँ पे P2P यूज़ करता है जेट के सोशल वेरिफिकेशन, जो कि प्रिवेंट करता है फ्रॉड स्टॉक। जैसे कि इनके दावे हैं 25,000 में से एक का यहाँ पे चांस है फ्रॉड होने का। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया विच इज़ 100x बेटर देन एनी अदर P2P सर्विस इन द मार्केट, जो कि रियल है। अब सेकंड डिग्री प्रोटेक्शन में है ऑलवेज यूज़ अ सेपरेट बैंक अकाउंट स्पेसिफिकली फॉर P2P ऑफ रैम्स, यानी आप अपना ऑल्टरनेटिव बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हो एंड वहाँ पे जब आपका अमाउंट मान लो रिसीव हो जाता है तो उस अमाउंट को आप कैश कर लो एंड कैश को आप अपना जो मेन बैंक अकाउंट है उधर आप डिपॉजिट कर लो। तो ये आपका हो गया सेकेंड डिग्री प्रोटेक्शन, राइट। एंड अब थर्ड डिग्री प्रोटेक्शन आपका क्या है, इन द रेयर केस योर अकाउंट लाइक फ्रोज हो जाता है तो उस केस में आपको लीगल पार्टनर मिलेगा, जो कि आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। मान लो आपका P2P.me के थ्रू आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो टोटल यहाँ पे 3 डिग्री प्रोटेक्शन है। पहला वाला चांसेस बहुत कम है, मान लो बाई चांस यहाँ पे ये वाला भी आपका हो जाता है तो आपको बेसिकली यूज़ करना है सेपरेट बैंक अकाउंट, राइट, यानी आपका ऑल्टरनेटिव बैंक अकाउंट, वहाँ से आप कैश करके फिर अपना मेन अकाउंट में डिपॉजिट कर लो। थर्ड डिग्री प्रोटेक्शन मान लो हो भी जाता है तो उस केस में आपको सपोर्ट किया जाएगा P2P.me की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। P2P क्या है वो भी मैंने आपको इनिशियली बताया था, ओके। एंड डू आई नीड KYC टू यूज़ P2P.me, तो आपको कोई भी KYC करने का कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जेट के यानी जीरो नॉलेज प्रूफ यूज़ किया जाता है, जो कि किसी के साथ डेटा को शेयर नहीं किया जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिमिट का बताया गया है, तो लिमिट का ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। एंड कैन आई यूज़ P2P फॉर डेली क्रिप्टो स्पेंडिंग, ऑब्वियस बात है आप कर सकते हो जस्ट QR कोड के थ्रू, जो कि सबसे सिंपलेस्ट वे है। फिर टैक्स का यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, तो ये एक डिसेंट्रलाइज नॉन कस्टोडियल प्रोटोकॉल है। अगर आप क्रिप्टो में काम करते हो तो आपको पता होगा नॉन कस्टोडियल एंड डिसेंट्रलाइज का मतलब, तो समझ सकते हो। सो ये था ओवरऑल डिटेल अबाउट P2P.me। मैंने प्रैक्टिकल भी आपको बता दिया एंड सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अब आप लोग यूज़ करो, बताओ P2P.me कैसा लगा आपको एंड किस तरीके से हेल्प कर रहा है आपका जो डेली लाइफ है। सो P2P.me में कोई भी फ़ी नहीं है, कोई भी यहाँ पे KYC का ज़रूरत नहीं है एंड आपका वैलेट का कस्टडी आपको मिलता है। QR कोड के थ्रू डायरेक्टली क्रिप्टो को यूज़ कर पाओगे, जैसे UPI यूज़ करते हो।
तो बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। एंड बैक्ड बाई कोइनबेस वेंचर $2 मिलियन का फंडिंग मिल रखा है, तो ट्रस्ट के मामले में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है।